हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में हम सबको पता है कि हम हिस्ट्री पोर्शन में से चैप्टर नंबर 1 जो है ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे, यानी कि आज हम इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्लास में, इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंज आया, वो कौन से 1000 ईयर्स, यानी कि 700 से लेके 1750 तक के ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए सोसाइटी में हो या चाहे कहीं भी हो, वो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इन 1000 ईयर्स के बारे में लिखना और पढ़ना जो है हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, आसान नहीं था, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। क्यों? क्योंकि ये वो वाले पीरियड्स थे जो सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, चेंजेस आ रहे थे। तो उसके बारे में हिस्ट्री लिखना जो है उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा मैप 1 और मैप 2, ठीक है। मैप 1 जो है बनाया था किसने? अल इदरीसी ने, जो कौन है? अरब का एक जियोग्राफर है। और मैप 2 जो है किसने बनाया था? फ्रेंच का एक कार्टोग्राफर ने बनाया था, जैसे कि मैप 1 और मैप 2। अब इसमें ये कहने का ये मतलब है, ये दोनों मैप जो है सेम एरिया का है, यानी कि इंडिया का है दोनों मैप, मगर है दोनों ही डिफरेंट, ठीक है, ये दोनों ही डिफरेंट है। यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि ये वाला पार्ट, ये वाला मैप जो है हमें लग रहा है कि हाँ ये इंडिया का मैप है, मगर ये तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है कि हमें ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो इंडिया का है ही नहीं है। हम ऐसा अगर ये हमें कोई दिखाएंगे तो हम बोलेंगे ये तो है ही नहीं है, मगर हाँ ये है, ठीक है। अब ये मैप जब बनाया था उसके 600 ईयर्स के बाद जो है ये मैप बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा, ये साउथ इंडिया है ना, ये कौन सा, ये श्रीलंका है। अब ये यहाँ पे हमें दिख रहा है नॉर्थ इंडिया पे हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे ये श्रीलंका हो गया, ये इंडिया का ये साउदर्न पार्ट हो गया, ऐसा दिख रहा है ना। अब देखो इस तरह से किसी हिस्टोरियंस के सामने लाएंगे, ये वाला मैप लाएंगे हिस्ट्री लिखने के लिए बोलेंगे तो कितना मुश्किल होता होगा, है ना, कितना मुश्किल है, कितना चेंज है, इसका मतलब कितना बदल गया हुआ है, ठीक है। प्लेस का नाम अलग है, जगह का नाम, जैसे अभी पहले बॉम्बे अभी मुंबई हो गया, पहले मद्रास अभी चेन्नई हो गया, इस तरह से जगह का नाम भी चेंज होते रहते हैं। तो उसके बारे में हिस्ट्री लिखना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हिस्टोरियंस को हमेशा से केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ चेंज हो सकता है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में हमने पढ़ा कि इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल चेंज हो गया हुआ है। इस तरह से लैंग्वेज भी बहुत ही अलग होता है, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल लिया था हिंदुस्तान, जो अभी हिंदुस्तान को हम बोलते हैं पूरे इंडिया को हिंदुस्तान, मगर उस टाइम जो है हिंदुस्तान जो है पूरे इंडिया को नहीं बोलते थे। जहाँ पे दिल्ली सुल्तान्स रूल करते थे उसी को हिंदुस्तान बोलते थे, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना रिवर के बीच जैसे ऐसे लैंड आते थे, उन्हीं के गिने चुने जगहों को हिंदुस्तान बोलते थे, है ना। फिर हमने पढ़ा जो अभी हम बोलते हैं फॉरेनर हम अभी बोलेंगे, फॉरेनर जो इस कंट्री का जो नहीं है उसको हम फॉरेनर बोलेंगे, है ना। मगर उस टाइम पहले मिडिवल पीरियड में फॉरेनर्स जो है किसको बोलते थे? अगर किसी गांव में एक इंसान गया, अगर वो कोई भी गांव वाले उस इंसान को नहीं जानते हो, वो उनके लिए फॉरेनर हो गए, ठीक है। इस तरह से अब इतना चेंज होता है। फिर ठीक है, फिर हमने पढ़ा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, यानी कि वो होता है जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको हम बोलते हैं सोर्सेस। अलग अलग तरह के सोर्सेस जो है हिस्ट्री लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कॉइन्स हो गया, कॉइन्स यानी कि सिक्का,
इंस्क्रिप्शंस यूज़ करते हैं। इंस्क्रिप्शन यानी कि लिखना, खोद के लिखना, ठीक है। आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग होता है। टेक्सचुअल यानी कि टेक्स्ट पे लिखना, टेक्स्ट लिखना, ठीक है। इस तरह से अलग अलग तरह के टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आए। फिर धीरे 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 करके क्या आया, डेवलपमेंट आया। फिर पेपर इंट्रोड्यूस हुआ। अब जो है पेपर पे लिखना शुरू किया। पेपर जो है चीप होता है, तो बहुत ही ज़्यादा लोग जो है उसको प्रिंट करना तो ये आसान हो गया, है ना। फिर लोग लिखने लगे उस पे, हॉली टेक्स्ट लिखने लगे, क्रॉनिकल्स लिखने लगे, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सैंड्स, पिटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ये सारे, ठीक है। और मेनूस्क्रिप्ट क्या होता है बच्चे? मेनूस्क्रिप्ट होता है रिटन बाय हैंड। जब किसी ने किसी चीज़ पे अपने हाथ से लिखा हो, उसको हम मेनूस्क्रिप्ट बोलेंगे, ठीक है। ये सारे कहाँ पे रखे जाते हैं? लाइब्रेरीज में या आर्काइव्स में। लाइब्रेरीज में और आर्काइव्स में रखे जाते हैं, ठीक है। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ आए सोसाइटी में, जैसे कि पर्शियन विल यूज़ होने लगे, स्पिनिंग विल आए सोसाइटी में। ये सारा बिल्कुल चेंज था। फायर आर्म्स, वॉर में फायर आर्म्स यानी कि वेपन्स, ठीक है। फिर अलग अलग तरह के फूड और बेवरेज यानी कि जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें जो है सोसाइटी में आ रहे थे। ये सब भी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा था, ठीक है। फिर अलग ये कैसे आता है? लोगों के साथ आते हैं अलग लोग आते हैं, तभी तो वो अपना आइडियाज़ लाते हैं, तभी तो वो अपना कल्चर और अपना ट्रेडिशन लाते हैं, है ना। फिर अलग अलग तरह के ग्रुप ऑफ पीपल जो है सोसाइटी में आने लगे। उसमें से एक था राजपूत, ठीक है। फिर मराठा, सिख, जाट, आहोम्स, कायस्थास, ठीक है। फिर इस तरह से आने लगे। जातीज अलग अलग कास्ट में डिवाइड हो गए, और जातीज जो है उनका अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, है ना। तो आज हम यहाँ से करेंगे रीजन एंड एम्पायर से, ठीक है। अब ये वो वाला पीरियड था, ये 1000 years जो है वो वाला पीरियड था जिसमें अलग अलग एम्पायर, अलग अलग रीजन जो है वो एस्टैब्लिश हुए, ठीक है। राज्य कहते हैं, जैसे एम्पायर मतलब राज्य, ठीक है। लार्ज स्टेट लाइक दोस ऑफ चोलास, तुगलक, मुगल्स, ठीक है। इसमें अलग अलग रीजन्स होते थे। इनकम्पेस्ड मेनी रीजन्स। Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban was the ruler of the vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and all of South India. दिल्ली सुल्तान जिनका नाम था गयासुद्दीन बलबन, वो एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे और उसके अंडर बहुत ही बड़ा एम्पायर था, ठीक है, जो कहाँ तक फैला हुआ था? बंगाल, ईस्ट में बंगाल तक, ठीक है, वेस्ट में गजनी यानी कि अफगानिस्तान तक, और पूरा साउथ इंडिया जो है उसका एम्पायर था, ठीक है। By 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and own language and cultural characteristics, ठीक है। 700 तक बहुत सारे अलग अलग रीजन्स जो है उनका अलग से एक जियोग्राफिकल डायमेंशंस होते थे, उनका अलग से अपना लैंग्वेज होता था, और उनका अलग से उनका अपना कल्चर होता था, ठीक है। देयर वॉज कॉन्सिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी स्टेट्स। ये स्टेट्स चोलास, तुगलक, मुगल्स जो है, इनमें जो है उनमें आपस में क्या होते थे? कन्फ्लिक्ट होते थे, यानी कि लड़ाई करना, ठीक है। डायनेस्टीज लाइक चोला, खिलजीज, तुगलक एंड मुगल्स वेर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। जो है चोलास, खिलजीज, तुगलक और मुगल्स जो है, ये सारे ऐसे एम्पायर थे जिन्होंने क्या किया? अपने एम्पायर को पान रीजनल बनाया। पैन रीजनल मतलब होता है अपने बॉर्डर से ज़्यादा, ठीक है, जो एक्सटेंड था अलग अलग रीजन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, जो जहाँ ये एक जगह है, यहाँ पे मुग़ल रूल करते थे,
ठीक है, यहाँ पे रूल करते थे मुग़ल रूल करते थे। ठीक है, अब इस मुग़ल ने क्या किया कि अपने एम्पायर को फैलाया। ठीक है, इसको भी उसने अपने अंडर किया, इस जगह को भी उसने अपने अंडर किया, इस जगह को भी उसने अपने अंडर किया। ये हो गया पैन रीजनल, यानी कि अलग अलग रीजन पे रूल करना, इसके अपने पावर के अंडर लाना। ठीक है, वो कौन थे? चोलास, खलजीस, तुगलक और मुगल्स जो है ऐसे एम्पायर थे जिन्होंने पैन रीजनल अपने रीजन को एक्सपेंड किया। ठीक है, when the मुगल एम्पायर डिक्लाइन, जब मुगल का एम्पायर डिक्लाइन हुआ, यानी वो कमज़ोर हो गए, वो डिक्लाइन हो रहा था, जैसे कि वो ख़त्म हो रहा था 18वीं सेंचुरी में, इट लीड टू री एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट। फिर अलग अलग रीजन, देखो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुगल्स जो है रूल करते थे। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पे भी एक जगह है, यहाँ पे भी एक जगह है, यहाँ पे भी एक जगह है। अब मुग़ल जो है पावरफुल थे तो इस पे भी रूल किया, उस पे भी रूल किया, इस पे भी रूल किया। ठीक है, ये सारा उसने क्या किया? अपने रूल के अंडर लाया। अब जब ये मुग़ल डिक्लाइन हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, राजा जो है हर राजा एक जैसा नहीं होता है, कोई पावरफुल होता है, कोई वीक होता है। जब वीक राजा रूल करने लगे तो वो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। फिर जब ये ख़त्म हो गया तो ये ख़ुद आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए मुग़ल से, ये ख़ुद इंडिपेंडेंट हो गए, ये ख़ुद अलग से इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये अलग अलग रीजन जो है ख़ुद अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। ठीक है, पहले ऐसे अलग से था, फिर एक ही पावर के अंडर आए, फिर जब वो कमज़ोर हो गए तो फिर से अलग अलग हो गए। ठीक है, but years of imperial pan-regional rule had altered the characters of the regions। जितना भी हो, मगर उन्होंने क्या किया हुआ है? पूरे regions के जो कैरेक्टर को उन्होंने क्या किया? अल्टर किया, यानी कि चेंज कर दिया। ठीक है, there was apparent in the emergence of many distinct and shared tradition in the realms of governance। ठीक है, जब वो चाहे डिक्लाइन हो या नहीं हो, मगर उनका जो है ट्रेडिशन हो, चाहे उसमें है गवर्नेंस में हो, या चाहे इकोनॉमी में हो, या कल्चर्स में हो, या लैंग्वेज में हो, उन्होंने अपने ट्रेडिशन को लाया, अपने कल्चर को लाए। ठीक है, तभी तो कहते हैं इंडिया इज़ ए डाइवर्स, इंडिया में अलग अलग तरह के कल्चर्स है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है ना। वो सब इस तरह से आते हैं बच्चे, अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। जब वो यहाँ पे आके बसते हैं तो अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो कल्चर और ट्रेडिशन जो है इसी सोसाइटी का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। लास्ट टॉपिक नहीं है, सेकंड लास्ट है, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। अब जो है ये 1000 ईयर्स में न्यू रिलीजन जो है वो इमर्ज हो रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इम्पोर्टेंट चेंज अकर्ड इन हिंदुज़म। सबसे पहले तो चेंज आए हिंदुज़म में। ठीक है, हिंदुज़म में अलग अलग चेंज आ रहे थे, इम्पोर्टेंट चेंजेस आ रहे थे। वो क्या आ रहे थे चेंजेस? वर्शिप न्यू डाइटीज़, अलग अलग डाइटीज़ की पूजा करना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी। अब जो है पहले इतना टेम्पल्स नहीं होते थे, मंदिर नहीं होते थे। फिर जो जैसे जैसे राजा का रूल आया, यो जो भी हो, तो वो लोग क्या बनाने लगे? वो लोग टेम्पल्स बनाने लगे, मंदिर बनाने लगे। ठीक है, हो गया ना, चेंजेस आ गया ना हिंदुज़म में। ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स जो है उनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। प्रीस्ट होता था, प्रीस्ट जो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो टेम्पल में, मंदिर में कौन होता है पूजा करने के लिए? पुजारी होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रीस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब जो उनके पास जो है संस्कृत का नॉलेज होता था, संस्कृत का उनके पास नॉलेज होता था, संस्कृत में रिलीजियस बुक जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में होता था, तो प्रीस्ट को यानी कि ब्राह्मण्स को, प्रीस्ट को संस्कृत का नॉलेज होता था, संस्कृत उनको जानते थे, तो उनकी रेस्पेक्ट सोसाइटी में, उनके रेस्पेक्ट जो है वो बढ़ गए, प्रीस्ट की रेस्पेक्ट जो है वो बढ़ गए। लोग उनको बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट देने लगे, अपने घर में पूजा के लिए बुलाओ, ये सारे। ठीक है,
तो आ रहा है ना, चेंजेस आ रहा है ना। द एमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्त होना, किसी अलग देवता का, अलग अलग देवता का भक्त होना, ठीक है। भक्ति जो है, ये आइडिया जो है वो इमर्ज हो रहा था, ठीक है। पहले तो हिंदुइज़्म में, इन 1000 सालों में हिंदुइज़्म में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? अलग अलग डाइटीज़ की पूजा करने लगे, टेम्पल्स बनाने लगे, ब्राह्मण्स की जो इम्पोर्टेंस जो है वो सोसाइटी में बढ़ रहे थे, ठीक है। अब भक्ति जो है, आइडिया ऑफ भक्ति जो है वो आए, ठीक है। न्यू रिलीजन्स आ रहे थे, अब न्यू रिलीजन्स भी आ रहे थे सोसाइटी में, जैसे कि हम बोल सकते हैं मुस्लिम, ठीक है। सोफ़ीज़ जो है वो मुस्लिम्स का वो है, ठीक है। रिलीजियस जो है वो पर्सन जो होता है ना, वो सोफ़ीज़ होता है, सूफ़ीज़ ब्राउट टीचिंग ऑफ होली कुरान टू इंडिया। कुरान के बारे में जो है, कुरान को सूफ़ीज़ ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। कब? 7th सेंचुरी में। मुस्लिम जो है कुरान को अपना होली बुक मानने लगे, ठीक है। तो इस तरह से सोसाइटी में न्यू रिलीजन भी आ गए। समझ में आया? फिर हमारा लास्ट टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब जो है हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में, इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी के बीच में ब्रिटिश के हिस्टोरियंस ने इंडिया के हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। कब? मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी के बीच में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया के हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, और उसका नाम उन्होंने क्या क्या रखा? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश करके उन्होंने नाम रखा, ठीक है। अब ये क्यों रखा, सोचो, ठीक है। पहले जो है इंडिया में हिंदू राजा रूल करते थे, तो उन्होंने इस पीरियड का नाम हिंदू रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इंडिया में मुस्लिम राजा रूल करते थे, इसलिए उन्होंने उस पीरियड का नाम मुस्लिम रख दिया। फिर जो लास्ट में इंडिया में कौन रूल करने लगे? ब्रिटिशर रूल करने लगे, तो उन्होंने जो लास्ट वाला जो पीरियड जो है उसका नाम उन्होंने ब्रिटिश रख दिया, ठीक है। तो दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। अब इससे ये हमें पता चल रहा है कि ये किस पे, जो रूलर्स जो है वही मैटर करते हैं बस, बाकी कोई भी मायने नहीं रखता, सिर्फ जो रूलर जो है वही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इट इग्नोर द सच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कंटिनेंट। मगर वो ये डिवीजन क्या कर रहे हैं? पूरे दूसरे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हिंदू राजा रूल करते थे इंडिया में, तब मुस्लिम भी तो थे। जब मुस्लिम राजा रूल करते थे इंडिया में, तब हिंदू भी तो थे, है ना। जब ब्रिटिश रूल करते थे तो हिंदू मुस्लिम अलग अलग रिलीजन के लोग थे। तो इसका मतलब सिर्फ रूलर ही इम्पोर्टेंट है, बाकी जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनका कोई मायने नहीं है, ठीक है। ये साबित हो रहा है इस डिवीजन से, ये लगता है, ठीक है। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। अभी भी कुछ हिस्टोरियंस जो है इसी पीरियडाइजेशन को, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने किया, उसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। द हिस्ट्री यू विल बी स्टडिंग इन दिस ईयर इज ऑफन डिस्क्राइब एज मिडीवल। वो हिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे, आप क्लास 7th में पढ़ेंगे अभी, वो वाला है कौन सा? मिडीवल हिस्ट्री है, उसको मिडीवल हिस्ट्री बोलते हैं। These 1000 years of Indian history witness considerable change। ये 1000 साल 700 से लेके 1750 तक के साल, जो 1000 साल जो है ये गवाह देते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस का सोसाइटी में। The societies of the subcontinent were transformed often and economic in several regions reach a level of prosperity। ये सोसाइटी जो है, जो इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा था, यानी कि चेंज हो रहा था, बिल्कुल बदल रहे थे, ठीक है। एंड
इकोनॉमिक इन सेवरल रीजन्स रीच अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ज़्यादातर इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो रहा था, यानी कि सब कुछ अच्छा हो रहा था, अमीर हो रहे थे, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी था, ठीक है। दैट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, और जिससे क्या हुआ, उसी प्रॉस्पेरिटी की वजह से यूरोपियन कंट्रीज यानी कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश का इंटरेस्ट जो है इंडिया में आने लगा, उनका उनके इंटरेस्ट को अट्रैक्ट किया। किस वजह से? प्रॉस्पेरिटी की वजह से, क्योंकि उस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप था, ठीक है, मतलब प्रॉस्पेरिटी था, ठीक है। तो उस वजह से यूरोपियंस जो है क्या हो रहा था, वो ये इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि हम इंडिया में जाए, ऑल द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। फिर वो धीरे धीरे करके इंडिया में आए, कौन? ब्रिटिशर इंडिया में आए, क्या बनकर? ट्रेडिंग कंपनीज बनकर, यानी कि बिजनेस करने के लिए, क्योंकि उनको ये पता चला इंडिया में तो बहुत कुछ मिलता है, यहाँ पे स्पाइसेस मिलते हैं, कॉटन अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे सिल्क अच्छे मिलते हैं, तो क्यों ना हम वहाँ से, क्यों ना हम इंडिया से इन सारी चीज़ों का बिजनेस करें, चलो जी चलते हैं इंडिया। इस तरह से वो लोग इंडिया में आने लगे, ठीक है। तो ये हो गए, आपका चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है ख़त्म हो गया, ठीक है, जो है क्या है, ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 years, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक यू।